नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं, रोजेदार हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हो। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पानी पी सकते हैं, पीजिए आप, सुन तो लीजिए। वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहूँ। हाँ। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं क्या? दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं। पूरा सीवरेज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? ये इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर रहे हैं। आप असद भाई, एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मेरी माँ मान लीजिए कहीं बैठी हुई है और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूँ, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूँ कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना। देखिए, जानबूझकर किया नहीं, देखिए आप रूल बनाइए, आप रूल बनाइए। और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए, दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, अब माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। यही ज़हनियत के मज़ाहिर आप कर रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है संविधान इस देश के लिए क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या उसमें ये कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना नहीं। अगर आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी माँ पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो, आपकी लॉजिक को मान लिया जाए, उसी तकलीफ के लिए और आपको तकलीफ नहीं हो रही, प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि आप सुनिए, आपकी लॉजिक ये है कि आपकी माँ पर सूरज गिरता जाए, आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में पैर लगा, मैं वही कह रहा हूँ, पैर का नहीं, गंदगी गिर रही है, गंदगी गिर, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा, मुबारक हो। अब ये जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही है कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफ दे होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफ दे होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें कि एक जैसी घटना है ये एक जैसी घटना देखिए यहाँ बैठे किसी आदमी को नहीं लग रही। नहीं, मैं देखिए, ये पूरे मान भी लें, ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हुआ है। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये हाथ खड़े करने से तय नहीं होगा, ये तो हुआ ही इसीलिए। सुनिए, आप और ये दोनों लड़ रहे हैं, आप तय कर लीजिए पहले क्या है। वो आपके पास हैं, आप एक बात कर रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं, तो आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? भाई, मेरा हाल फंस गए रजिया गुंडों में। आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप दोनों क्या करना चाह रहे हैं। अस्थियों का विसर्जन अलग बात है और खाकर, उनका कहने का तात्पर्य है कि खाकर फेंका जाना अलग।